हरे कृष्णा। आज का दिन बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है और भक्ति से रचा बचा हुआ है। आज श्रावण मास का यह पावन पवित्र पूर्णिमा है, अर्थात यह बलराम पूर्णिमा या बलराम जयंती या श्री बलराम जी का प्राकट्य दिवस है। बलराम जयंती महोत्सव की आज के शुभ पवित्र बलराम जयंती के उपलक्ष्य पर आए आप सब भक्तों का श्री राधा गिरधारी मंदिर में हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ इस्लाम रोड के ओर से प्रस्तावित यह श्री प्रभुपाद जी के 125वां दिव्य व्यास पूजा महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर विशेष श्रीमद् भागवत सप्ताहों की श्रृंखलाओं में हम बलराम जी के प्राकट्य उत्सव के उपलक्ष्य पर 7 दिन के इस बलराम कथा के 7वें दिन के इस कथा में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री राधा गिरधारी जी के परमानुकंपा एवं आयतों की कृपा से आज हम आप उनके छत्र छाया के अधीन आश्रय प्राप्त कर रहे हैं और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। यह भागवत विधि का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम भगवान श्री राधा गिरधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव, सुभद्रा, श्री गौरनिताय, सुदर्शन जी, श्री गौरनिताय, इनके बरकत से इनके पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जन की दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय, वंदनीय, पूजनीय है, नित्य वंदनीय, पूजनीय, स्मरणीय, ऐसे गुरुदेव के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महागुरु भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आज के इस कथा के अग्रसर होते हैं, आज के इस सत्र को आरंभ करते हैं, आज के इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। यह श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का परम धन है। यह श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का प्राण है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम मित्र है। यह श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का परम संगी है। यह अमर पुराण है, यह साक्षात भगवान का वाङ्मय स्वरूप है।
श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में कृष्ण प्रेम भरा हुआ है। श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में श्रीमती राधा रानी का वास है। यह परमहंस संहिता है। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान कृष्णचंद्र के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर आम्रनाथ परायण परीक्षित महाराज जी को उन भगवान के दिव्य कथाएं श्रवण करा रहे हैं। और उन कथाओं में भी हम श्रवण करते आ रहे हैं कि किस प्रकार से दाऊ जी, भैया बलराम जी भगवान से, कृष्ण से कितने प्रेम करते हैं। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के पहले अध्याय के श्लोक नंबर 8 में परीक्षित महाराज जी एक जिज्ञासा प्रकट करते हैं। 6 जिज्ञासा में से यह एक है। वैसे कथा 3 दिन तक लगातार दिन रात लगभग 24 70 से ज़्यादा घंटा बीत गए। सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री अपने शिष्य परीक्षित महाराज जी से, राजऋषि से यह जो है देखना चाहते थे कि क्या इनका शरीर में कोई थकान आया है, क्या कोई भूख उन्हें सताती होगी, या जिस प्यास के कारण उन्होंने मरा हुआ सर्प जो है श्री ऋषि के पिता के गर्दन में रखे, क्या वो प्यास भूख उन्हें सता रही है। अपने गुरुदेव के इस जिज्ञासा को देखकर या इस इशारा को देखकर परीक्षित महाराज जी बता रहे हैं कि गुरुदेव यह जो कथा है इतना रसमय है, इतना अमृत से भरा हुआ है, इतना माधुर्यमय इसमें है कि शरीर का थकान का कोई अनुभव नहीं हो रहा है। यह 70 से अधिक घंटा बीत गए हैं, फिर भी मुझे कोई प्यास नहीं। एक कथा जो है भगवान का बड़ा पावन पवित्र है, इतना सुंदर है। वो कहते हैं कि जो संसार के तृष्णा से निवृत्त है। तृष्णा का अर्थ होता है संसार के वस्तुओं के लिए आकर्षण, प्यास। वो तृष्णा है। संसार में आज जितने भी जीव हैं, भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं, ये तृष्णा से जो है ग्रस्त है। मुझे रोटी चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मुझे पूजा चाहिए, मुझे लाभ चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, पूजा लाभ प्रतिष्ठा इत्यादि चाहिए 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 चाहिए। भगवान को छोड़कर, भगवान का सेवा को छोड़कर, भगवान का भक्ति को छोड़कर, भगवान का प्रेम को छोड़कर सब कुछ चाहिए चाहिए चाहिए। इसको बोलते तृष्णा। और ये तृष्णा से आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ है। कोई कहेगा कि तृष्णा में क्या कमी है, बताइए। पर तृष्णा में यह कमी है, जीव का जो वास्तविक स्वभाव है सत चित्त और आनंद का, वो स्वभाव जो है आनंद का, वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। वो जलन का अनुभव करेगा, पीड़ा का अनुभव करेगा, कष्ट का अनुभव करेगा, संघर्ष का अनुभव करेगा, पर वो आनंद जो कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है उसे वो प्राप्त नहीं करेगा। निवृत्त तर से रुपया, ये तृष्णा है। पर ऐसे तृष्णा से जो निवृत्त है, बड़े बड़े संत महात्मा योगी, वे भी भगवान के इस कथा के गान करते हैं, निवृत्त तर से रुपया। और जो लोग निवृत्त हो चुके हैं वो तो ठीक है,
वो भगवान की कथा से आकर्षित हो जाते, उनको दुनिया में कोई चीज़ आकर्षित नहीं कर सकते, वो ऐसे विरक्त हो गए हैं, ऐसे निवृत्त हो गए। दुनिया का कोई वस्तु उनको आकर्षित नहीं कर सकता, पर भगवान का कथा जो है उनको भी आकर्षित। और उनका ज्वलन उदाहरण उनके ही गुरुदेव हैं, जो कि ब्रह्मानंद में लीन थे, पूरे ब्रह्म में आकर्षित होकर आनंद का अनुभव कर रहे थे, ब्रह्मानंद का आनंद कर रहे थे। तो धन्य है व्यास महादेव, उनके भी गुरुदेव, उन्होंने 2 ऐसे सुंदर सुंदर श्लोकों का उच्चारण किया जिसमें भगवान कृष्ण का दया का, करुणा का, कृपा का जो है गुण प्रकट हो जाता है। अहोबती हमने स्तन कालों को बन दिया और भगवान का सुंदर रूप माधुर्य का वर्णन करते हैं। ये सुनते ही वो ब्रह्मानंद में निवृत्त विरक्त संत शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी महाराज बोले आगे भी बताओ, आगे भी बताओ, और बताओ, और बताओ। तो बोला और जानना है तो व्यास मुनि से मिले। तो यह है उन निवृत्त योगियों के लिए। पर कहते हैं कि जो संसार में सांसारिक आकर्षण से संघर्ष कर रहे हैं, नहीं, ये पाप है, ये पाप से मुझे बचना है, उनके लिए औषध है। बाबा औषध श्रोत्र मनो, बाबा औषध। संसार में, संसार के इस कष्ट से जो मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए भगवान का कथा क्या है? औषध है, दवाई है। और जो ना तो योगी है ना तो साधक है, जो केवल और केवल क्या करते हैं, संसार में मनोरंजन लेना चाहते हैं, उनको लोग, उनके लिए भी मनो अभिराम बहुत मनोरंजन दिलाता है भगवान के ये सुंदर कथाएं। ये कथाएं सबको आकर्षित कर लेता है। केवल वो व्यक्ति जो अपना अहित चाहता है, वो व्यक्ति जो अपना आत्मा का संतुष्टि नहीं चाहता है, वो व्यक्ति जो आत्मा का हनन करना चाहता है, अर्थात आत्मा का हनन तो हो नहीं सकता, भाव यह है कि आत्मा का जो भाव है आनंद का हनन करना चाहता है, वही व्यक्ति कथा से प्रभावित नहीं। बड़ा सुंदर बात है, मुझे और भी बताओ। 6 प्रश्न उठाते हैं भगवान कृष्ण के लीला के ऊपर। श्लोक नंबर 8 में बताते हैं, कृपा करके मुझे बताइए, आपने बताया नवम स्कंद में कि कौरव वंश के बारे में, यदुवंश के बारे में आपने बताया कि वो बलराम जी देवकी के पुत्र हैं, पर आप फिर बताया कि वो रोहिणी पुत्र भी है। ये जो रहस्य है आप मुझे खोलकर बताइए। तो उस प्रश्न का उत्तर जो है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 2 अध्याय के श्लोक नंबर 5 से लेकर 10 में 10 श्लोकों में वर्णन किया जाता है। बड़ा सुंदर सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं, जब देवकी के पहला पुत्र, दूसरा पुत्र, तीसरा पुत्र, चौथा पुत्र, 5वां और 6ठा पुत्र को देवकी के समक्ष वो क्रूर असुर कंस ने मारा, थपा थप थपा थप थपा, एक के बाद एक। वो चट्टान जिसमें वसुदेव जी रोज स्नान करते थे, उसी चट्टान पर कारागार में, तो क्या बीता होगा वो माँ के हृदय में और पिता के हृदय में। वो भी देवकी वसुदेव सब कुछ सहन करते रहे। और जब 7वां आना ही था तब भगवान जान गए, अरे 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 ये तो गदाधर है, ये तो हलधर है, ये तो मेरा भाई ही है लक्ष्मण, और उसका क्रोध मैं जानता हूँ, सब जानते हैं, पर भगवान को अच्छी तरह से जानते हैं। अगर ये प्रकट हो जाएगा कंस का खैर नहीं,
कंस के दोनों पाँव को हल से गाड़ देंगे और गदा से उसका सर फोड़ देंगे और उसको चटनी बना देंगे और कृष्ण लीला को हरे कृष्णा कर देंगे, इसको ट्रांसफर करा। तो बहुत समझदारी से भगवान महामाया को बनाते हैं, देवी आपका कल्याण हो, मैं एक सेवा आपको दूंगा और इस सेवा के बदले में इनाम भी दूंगा। सेवा ऐसा है कि देवकी के गर्भ से आपको यह बलराम जी को यशोदा ने रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करना है। ध्यान रखें, इसे बहुत ही सुचारू रूप से करना है, इसमें थोड़ी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए और किसी को दर्द का आभास भी नहीं होना चाहिए। ना होगा ऑपरेशन, ना लगेगा इंजेक्शन, पर काम होना चाहिए। और ना तो माँ को कष्ट होना चाहिए देवकी को, ना रोहिणी माता को कष्ट होना चाहिए, और बच्चे को भी। बच्चा तो भगवान है, उनको कष्ट नहीं, किसी को कष्ट नहीं। दुनिया का सबसे खतरनाक ऑपरेशन एक माँ के गर्भ को फाड़कर बच्चे को दूसरे माँ के गर्भ में स्थानांतरित करना। प्रश्न ये था कि यह बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका एक माँ होता है, एक माँ के गर्भ से दूसरे माँ के गर्भ में तब जन्म लेता है जब माँ के गर्भ से, पहले माँ के गर्भ से बाहर आकर मृत्यु हो जाए फिर दूसरे। पर ये तो एक माँ के गर्भ से दूसरे माँ के गर्भ में कैसे? आज तक ऐसा ऑपरेशन हुआ नहीं। और रोहिणी के गर्भ में जैसे आ गए तो आज के दिन यह प्रकट हुए बलराम जी भगवान से 1 साल 8 दिन बड़े। तो आज है 22 तारीख और 31 तारीख को 8 दिन बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और भगवान कहते हैं देवी इस सेवा को आप सुचारू रूप से करेंगे तो मैं जो हूँ आपको यशोदा मैया की बिटिया बनाऊंगी और मैं खुद जो है देवकी के गर्भ में प्रकट हो जाऊंगा। ये पहला ही यशोदा मैया का बेटी बनूंगी। और उसके बाद आप जब प्रकट हो जाओगे तो आपका यश जो है पूरे भूमंडल में फैल जाएगा। आपको भद्रकाली के नाम से, कन्याकुमारी के नाम से, वैष्णो देवी के नाम से जो है जाना जाएगा। और आपका जो यश है, आपका जो ख्याति है, वो मेरे भगवान के यश से भी ज़्यादा इनका यश है। आप हम किसी को बोलेंगे प्रभु देवी माता मंदिर आइए ना, तो जैसे ये बात सुनेंगे मंदिर आओ तो उनका मुंह से एक रिकॉर्ड शुरू हो जाता है, डायलॉग शुरू हो जाता है। हम तब आएंगे जब बुलावा आएगा। अरे बुलावा तो भगवान ने 5000 वर्ष पहले दे ही दिया है, आप मेरे पास आओ। पर हमारा हृदय का खुलावा नहीं हुआ या भगवद गीता को खुला नहीं हुआ। पर यही लोग थोड़े दिन के बाद बोलेंगे कहाँ जा रहे हो? बस अभी खुल गया है, चतुर्मास पूरा हो गया, खुल गया है, हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम वही क्या बोलते हैं, क्या बद्रिक आश्रम में जा रहे हैं।
हाँ उसी क्षेत्र में जा रहे हैं। तो बोले कहाँ जा रहे हैं? नहीं नहीं वही देवी के पास। कौन सा देवी? वही वैष्णव देवी। क्यों जा रहे हो? फिर गाएंगे चलो बुलावा आया है। फिर उसके बाद जोर से बोल गए माता दी ने बुलाया है। फिर पीछे उनके बहुत सारे अन्याय गए और चिल्लाएंगे जय माता दी। तो ये सब देखा जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे रहस्य यह है 5000 वर्ष पहले भगवान ने वैष्णवी देवी को, भद्रकाली को, कन्याकुमारी को आशीर्वाद दिया। मंदिर बुलाओ तो डायलॉग मारेंगे जब बुलावा आएगा, और वैष्णव देवी को ऐसे बोलेंगे बुलावा आएगा। तो ये इसके पीछे रहस्य इतना ही है, भगवान का आशीर्वाद है। तो इस प्रकार से ये जो कार्य देवी करती है और हाहाकार मच जाता है मथुरा में। बोलते हैं कि कंस पहले तो ठीक था, बच्चा जन्म लेने के बाद उसको मारता था, पर इतना वो क्रूर हो गया कि माँ के गर्भ में ही उस बच्चे को मार दिया। बेचारा कंस वो परेशान हो गया, अरे मैंने किसी को मारा नहीं, अभी मेरा नाम बदनाम कैसे हो गया? तो इसीलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। देखिए आजकल के नौजवान जो हैं सोच रहे हैं कि हम लोग थोड़ा सा नायक नहीं खलनायक बनेंगे। हाँ, वो आजकल के जो चलचित्र को देखकर वो प्रभावित हो जाते हैं। बोलते हैं कि आजकल नायक बनने से कोई नायक काम नहीं होते, खलनायक बनते हैं। पर इसका बुरा परिणाम ऐसा होता है, अगर इलाके में कोई गड़बड़ नहीं भी हुआ है, सबसे पहला पुलिस उसी को पकड़ेगा। इसी प्रकार से कंस बेचारा ने कुछ नहीं किया, बलराम को हाथ भी नहीं लगाया, फिर भी इनका नाम बदला। तो बोला तो कंस परेशान हो गया वहां पर। तो इस प्रकार से यह जो है बलराम जी का प्राकट्य जो है देवकी के गर्भ में हो रहा है, उसके पीछे एक सिद्धांतिक बात ऐसा है कि कृष्ण के आने से पहले गुरु आते हैं जीवन में। हमारे जीवन में कृष्ण आने से पहले गुरु आते हैं, और गुरु का आने से पहले गुरु तब आ जाते हैं जब हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य इत्यादि, मोह इत्यादि नहीं होगा। तो जब ये 6 पुत्र मारे गए, ये 6 पुत्र एक दृष्टि से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि को दर्शाते हैं। जब तक ये रहेगा हम गुरु देव को से शिक्षा भी लें या दीक्षा भी लें, पर हम गुरु के असली शिष्य नहीं बनेंगे। क्योंकि गुरुदेव कहेंगे कि चलो मैराथन करो, पर लोभ इतना रहेगा कि मैराथन को छोड़कर नौकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे, गुरुदेव का आज्ञा को पूरा कर नहीं पाएंगे। या गुरुदेव कहेंगे कि ध्यान से जप कर, पर काम वासना हृदय में इतना रहेगा कि मन में बुरे बुरे विचार चलते रहेंगे। तो ये गुरुदेव का आज्ञा तब पूरा या हम असली शिक्षक तब बनेंगे जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत। जरूर हम दीक्षा लेते हैं, ये परंपरा में आचार्यों का, गुरुदेव का जो है, वैष्णव का ये करुणा है, कृपा है। पर असली दीक्षा तब होगा जब ये 6 जो है रिपु बोलते हैं, दुश्मन है, हमारे हृदय से निकल जाए, तब जो है हम गुरु की आज्ञा को यथा अनुरूप पालन कर पाएंगे। और जब गुरु का आज्ञा एक बार पालन करेंगे तब कृष्ण हमारे हृदय में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से यह लीला और सिद्धांत में एक जो है सुंदर शिक्षा भी है। तब कृष्ण आते हैं, और यह जब घटना घटी तब वृंदावन में बहुत सुंदर उत्सव मनाया गया। उत्सव तो नहीं, सब छिप के रहे थे। और बलदेव जी का प्राकट्य हुआ है, पर बलदेव जी कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं और कृष्ण बलदेव से कितना प्रेम करते हैं, यह आज हम थोड़ा सा देखेंगे। क्योंकि बलदेव जो हैं वो आदि गुरु है या आदि दास है, एक बड़ा कंपनी है, बहुत फेमस हो गया।
हम सोचे कि ये फेमस क्यों है, क्योंकि वो बलराम का नाम है, आदिदास। सबसे पहला सेवक जो है, सबसे पहला दास जो है कृष्ण का, वो बलराम है। कृष्ण भी भगवान है, बलराम भी भगवान है। कृष्ण काले भगवान है और बलराम गोरे भगवान है। कृष्ण सेवी भगवान है और बलराम जो है सेवक भगवान है। प्रभुपाद जी एक बार वृंदावन में अपने शिष्यों से प्रश्न किया, बलराम के पास ज्यादा बल है या कृष्ण के पास ज्यादा बल है, बताओ। सबको पता होना चाहिए, प्रभुपाद जी ने जिनको शिष्य बनाए शुरू में, ये सब भारत के नहीं, जो कि ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, वैश्य, ऐसा नहीं, जो कि संस्कार से परिचित है, ऐसा नहीं। ये ऐसे अभद्र लोग हैं जो लोग अमेरिका में जन्मे, वो माँ के गर्भ में ही मांसाहार खा रहे थे, क्योंकि माँ खाती थी तो वो भी मजे में खा रहे थे। माँ के गर्भ में ही वो शराब पीते थे, और माँ शराब पीती थे, वो भी एकदम पेट के अंदर ही। और जन्म लेने के बाद थोड़ा होश ठिकाने में आया तो पूरी तरह से अवैध संग में भी लगे। ऐसा भ्रष्ट संस्कृति ना कह, ऐसा भ्रष्ट जो है वातावरण है। वे हिप्पी थे, उनको प्रभुपाद जी ने भक्त बनाया। और ये हिप्पी लोग एक बार एक फोटो लेकर आए हनुमान जी का और प्रभुपाद जी के कमरे में लगा दिया। और प्रभुपाद जी से बोले, फोटो कैसा है? बोले बहुत अच्छा है, पर एक बात बताइए, ये उड़ता हुआ बिल्ली कौन है? तो प्रभुपाद जी बोलता है कि उड़ता हुआ बिल्ली नहीं है, ये उड़ता हुआ बंदर है, इसका नाम हनुमान है। देखिए, बच्चा भारत में जन्म लेता, बोले वो मुसलमान हो या बौद्ध हो या क्रिश्चियन हो, वो तुरंत बोले ये क्या है? हनुमान है। बच्चा, ये भारत भूमि का पावन है, मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, नास्तिक भी बोलेगा ये हनुमान है। पर ये लोग ऐसे गिरे गए, अज्ञान में पड़े थे, पर प्रभुपाद जी ने उनको भक्त बनाया था। उनको एक ही चीज़ पता है कि प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ना है, प्रभुपाद जी का आज्ञा पालन करना है। पर उनको ये पता नहीं, अभी बलराम बड़े हैं, बलराम के पास बल ज़्यादा है कि कृष्ण के पास। पर प्रभुपाद जी को ये बहुत ही जटिल रहस्य को खोलना है। पर बड़ा प्रभुपाद जी भी बड़े कमाल के आचार्य हैं, बड़े सुंदर तरह से इस जटिल बात को बड़े सरल तरीके से समझा देते हैं। बताओ, बलराम जी के पास बल ज्यादा है या कृष्ण के पास बल ज्यादा है? कोई कुछ नहीं बोला। अच्छा, जो कहता है कि बलराम जी के पास ज्यादा बल है वो हाथ ऊपर करें। बलराम जी का नाम बलराम है तो कुछ लोग हाथ ऊपर करते हैं। अच्छा, हाथ नीचे। जो लोग कहते हैं कि कृष्ण के पास ज्यादा बल है वो अपने हाथ ऊपर करें, तो कुछ लोग ने कृष्ण के पास ज्यादा बल है। अब बताओ कौन सही है और कौन गलत है? तो कोई जवाब नहीं देता, इनको पता भी नहीं था। पर प्रभुपाद जी इतने सुंदर तरीके से इस जटिल समस्या का समाधान किया। देखो हमारे अवतार में कौन है? साक्षात कृष्ण और बलराम। बलराम जी को ध्यान से देखिए और कृष्ण को ध्यान से देखिए। कृष्ण कैसे खड़े हैं? तो बोलते हैं कृष्ण का बायां हाथ कमर में है और दाहिने हाथ से बांसुरी बजा रहे हैं, है ना? कृष्ण हमेशा दाहिने हाथ से बांसुरी बजाते हैं, क्योंकि राधा रानी हमेशा उनके बाएं होते हैं, और अगर बाएं तरफ होगा तो राधा रानी को थोड़ा कष्ट होगा, इसलिए बाएं। अच्छा, और बलराम जी कैसे खड़े हैं? तो बलराम जी जो है कृष्ण के दाहिने खड़े हैं, जैसे हम लोग रोज गाते हैं, दक्षिण दाहिने तरफ बलराम है और दाएं तरफ बाएं तरफ गदाधर, राधा रानी क्या होता है? तो राधा रानी। तो बलराम जी क्या कर रहे हैं? देखिए ध्यान से। बलराम जी का
बायां हाथ जो है कृष्ण के गर्दन में, इसका क्या बोलते, कंधे में है, और उनका बायां हाथ, दाहिना हाथ कमर में। कौन किसका सहारा ले रहा है? तब सब लोग का थोड़ा सा बुद्धि चाहिए। बलराम जी कृष्ण का सहारा। जो सहारा दे रहा है वो बलवान है या सहारा दे रहा है वो बलवान है? तो बोला जो सहारा देता है वो बलवान है, अर्थात कृष्ण बलवान है, क्योंकि कृष्ण ही सबके स्रोत है। कृष्ण का सबसे पहला अवतार जो है वो है बलराम। बलराम वैभव प्रकाश बोलते हैं। उनका अंग का कांति कैसा है? तो कहते हैं ये जो आकाश में मेघ में जो बादल है, जो कभी कभी कापूस जैसा लगता है, ऐसे सफेद उनका रंग है। यह है बलराम। और ये बलराम का एक ही भाव है कि कृष्ण का सबसे अच्छी तरह से सेवा क्या हो, कैसे हो, चाहे वो शांत रस में हो या दास्य रस में हो या साक्ष्य रस में, वात्सल्य या माधुर्य रस में, सारे रसों में सेवा में तत्पर रहते हैं। बलराम जी का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, उस प्रेम को भगवान कभी भूलते नहीं है। तो क्या है बलराम जी का प्रेम? जब भगवान बलराम कृष्ण को आलिंगन करते थे तो उन्होंने देखा कि आलिंगन करते वक्त कृष्ण के जो सुंदर केस हैं, घुंघराले, वो गर्दन तक आते हैं, पर वही केस को थोड़ा खींचो तो कमर तक आते हैं। कृष्ण का एक नाम है केशव, सुंदर घुंघराले बाल हैं पर लंबे हैं, खींचेंगे तो कमर तक आते हैं। राधा रानी का खींचेंगे तो सीधा घुटने से भी आगे नीचे तक। पर आलिंगन करने के बाद जब थोड़ा बिछड़ना पड़ता है तब कृष्ण के जो बाल हैं बलराम जी के कान में अटक जाते हैं, क्योंकि उनके कान में, दाहिने कान में कुंडल होता है। तो कुंडल से अटकने के कारण वो बाल निकलता नहीं है, तो मेरी छोटी भाई को कष्ट हो रहा है, तो उन्होंने वो कुंडल निकाला ताकि मेरे भाई को कष्ट हो। और एक कुंडल धारी बन गया वो। दुनिया वाले हंसे तो क्या कि जिनको हंसना है हंसने, पर मैं अपने भाई से प्रेम करता हूँ। तो एक कुंडलधारी बने, और आजकल का एक फैशन भी है, लोग एक कुंडल करते हैं, पर उसका उद्गम जो है, स्रोत जो है, जन्मादि यश है, तो भगवान ही है। भगवान एक कुंडल धारण करते, और इतना ही नहीं, वो इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। वही बलराम, बलदेव जब नित्यानंद प्रभु बनकर आए तब भी बायां कान में एक कुंडल धारण करके आए, और एक कुंडल धारी कहता है, फिर कभी वो दूसरा कुंडल धारी। यह है प्रेम। लोग हंसते हैं, खास करके 5000 वर्ष पहले जब शिष्टाचार का पालन हुआ करता था, इस प्रकार का अभद्र बातें जो है लोग स्वीकार नहीं करते। पर मैं लोगों का जो है अपयश को स्वीकार करूंगा, मजाक स्वीकार करूंगा, ठाना को जो है स्वीकार करूंगा, पर मेरे भाई को कष्ट हो ये मैं स्वीकार कभी नहीं करूंगा। यह है प्रेम। कितना प्रेम करते हैं? तो कहते हैं कि बलराम जी हमेशा नीला वस्त्र धारण करते हैं, क्योंकि कृष्ण नीले हैं, और इस प्रकार से कृष्ण को हमेशा स्मरण करो, इसलिए नीले रंग के। यह है बलदेव का कृष्ण का प्रति प्रेम। और इस प्रेम को भगवान जानते हैं, कृष्ण जानते हैं, और कहते हैं कि ये जो है आदि गुरु है, गुरु तत्व है, और गुरु से अगर कोई भी थोड़ा भी छेड़छाड़ करे उनकी खेल में, भगवान फिर कभी उन्हें स्वीकार नहीं करते, कृष्ण स्वीकार नहीं करते।
इसका ज्वलंत उदाहरण त्रेता युग में जब माँ सीता ने अनाप शनाप लक्ष्मण जी को कहे और लक्ष्मण जी कहे कि ठीक है मैं चलता हूं, लक्ष्मण रेखा डालकर चल पड़े और उसके बाद आप सब जानते हैं किस प्रकार से रावण ने हरण किया था। यद्यपि सीता अग्नि में असली सीता जो है छुप गई और छाया सीता आ गई, पर प्रभु रामचंद्र ना तो छाया सीता को स्वीकार किया ना तो असली स्वीकार किया। हनुमान जी जब लंका गए सीता देवी को संदेश देने के लिए, देवी चिंता मत करो, पर सीता देवी कहती है कि हनुमान से, वो कहती है कि मैं जानती हूँ प्रभु राम क्यों मुझे स्वीकार नहीं कर रहे। क्या वो राम जी के लिए रावण को मारना, मुझे वापस लाना, जो कि सर्वज्ञ है, क्या वो जानते नहीं कि मैं लंका में हूँ? वन के लता पता हिरण इत्यादि से पूछ रहे हैं कि कहाँ है सीता? क्या उनको पता नहीं है कहाँ? वो इसलिए मेरे पास नहीं आ रहे क्योंकि मैंने लक्ष्मण जो कि आदि गुरु है उनके प्रति अपराध किया, उनके चरण कमलों में अपराध किया। जाओ आप प्रभु रामचंद्र जी को मेरा प्रणाम देना और खास प्रणाम लक्ष्मण जी को देना। ये भाव जब हुआ तब प्रभु राम कहते हैं कि चलो अटैक करते हैं। पर इसके बाद भी प्रभु राम सीता देवी को उस प्रकार से स्वीकार नहीं किया जिस प्रकार से पहले करते थे, चाहे वो छाया सीता हो या बाद में असली सीता भी हो। इसलिए क्योंकि लक्ष्मण जो है, बलराम जो है गुरु तत्व है, और एक गुरु तत्व के साथ कोई भी छेड़छाड़ करे शिष्य तो कृष्ण उन्हें मिलते नहीं। यहां तक कि अगर कोई शुद्ध भक्त हो, प्रेमी भक्त भी हो, अगर वो गुरु धारण नहीं करते हैं तो भगवान उसे अपने धाम में नहीं लाते हैं। नारद जी का ये ज्वलंत उदाहरण है। नारद जी का एक कल्प में ऐसा कथा आता है कि नारद जी भगवान के धाम में जाते हैं, बोलते हैं कि मैं आपके धाम में आता हूँ, पर मुझे परमानेंट रेसिडेंस चाहिए वैकुंठ में। तो भगवान बोलते हैं आपको परमानेंट रेसिडेंस नहीं मिलेगा, आपको वीज़ा खाली आओ जाओ। तो बोला क्या मेरे में कमी है? फिर एक बहुत लंबा कथा है पर वो एक ही बात बताते हैं। बात यह है आप शुद्ध भक्त हो, प्रेमी भक्त हो, आप में कोई कमी नहीं, पर एक कमी है आपने अभी तक गुरु धारण नहीं किया। तो एक अलग कल्प की बात है और उसमें वो गुरु धारण कर लेते हैं। जब तक कोई गुरु धारण नहीं करेंगे, भले वो प्रेमी भक्ति क्यों ना हो, फिर भी वो गुरु को, फिर भी वो जो है धाम को प्राप्त नहीं करेगा। इसी प्रकार की घटना जो है महाराष्ट्र के एक संत के साथ भी घटती है। वो विठ्ठल भगवान से रोज बात करते हैं, पर एक दिन की बात है, एक सभा में सारे संत बैठे थे और उसमें एक ऐसा एक सुंदर सा लीला होता है कि एक व्यक्ति के पास नारियल जो होता है उसको परखने के लिए एक जो है अंगूठी जैसा पेड़ है, उसे डालकर टप टप मारेंगे तो सामने वाले को पता लग जाएगा नारियल पका है कि कच्चा है। तो सारे संत बैठे थे और उनमें से एक संत था जो कि विठ्ठल जी से रोज बात करते थे, मजाक करते थे, हंसते थे, विठ्ठल जी भी आनंद लेते थे। तो एक विठ्ठल जी ने कहा ये अंगूठी है, और एक पुजारी को दिया, ये अंगूठी लो और सबके सर पे मारो और पता करो कौन कच्चा है कौन पका है। तो कम से कम 100-200 थे, सबके सर पे मारा टप टप। 2-3 लोगों को, सब लोग कच्चे निकले
2 या 3 पक्के निकले और इनके पास जब आया टप टप मारे तो ये तो बहुत खुश था। अभी तो यही रिजल्ट निकलेगा कि मैं विठल जी से रोज बात करता हूँ तो मैं पक्का हूँ। टप टप मारते हैं, बोलते एक अच्छा है। जैसे वो सुना वो कच्चा है, उनको दिन में तारे दिखने लगे, उसका होश जो है उड़ गया, वो बेहोश की अवस्था में आ गया, विठल जी के सामने रोने लगा, क्या बात है, मेरे में क्या कमी है? तो बोलते हैं आपको कोई कमी नहीं, आप तो प्रेम भक्ति को प्राप्त है। फिर मैं कच्चा कैसा? बोला कच्चा इसलिए क्योंकि आपने गुरु को धारण नहीं किया। बलदेव जी को, बलराम जी को जो धारण नहीं करता है वो पक्का नहीं हो सकता। इसी प्रकार से वृंदावन में एक महान राम भक्त हुए थे। वो तुलसीदास के इस रामचरितमानस को चित्रकूट में जाके 1000 बार पढ़े और स्वयं तुलसीदास संत प्रकट हो गए थे। तुलसीदास संत को अब प्रकट होकर लगभग 800 साल हो गए थे, तब ये प्रकट हुए। पर ये अभी का घटना है, 200 साल पहले की या 50 साल पहले की बात है। तो तुलसीदास प्रकट हुए तो बोला कि मैं आपसे प्रसन्न हूं, पर तो उन्होंने कहा आप मुझे दीक्षा दीजिए, मेरा यही इच्छा है कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। किससे? तुलसीदास। और तुलसीदास का प्रकट होकर लगभग 600 या 500 साल हो गए। पर तुलसीदास प्रकट हुए क्योंकि उनका तपस्या था, वो 1000 बार रामचरितमानस पढ़े तो प्रकट हो गए। चित्रकूट की में ये घटना घटी। तब वो प्रकट हुए तो तुलसीदास उनसे यही कहते हैं कि मैं आपको स्वीकार जरूर बताऊँ, आचार्य के रूप में मैं स्वीकार करता हूँ, आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूँ, तो फिर भी आपको प्रकट अब जो है वृंदावन में एक संत महात्मा है, उनसे आपको दीक्षा लेना पड़ेगा। तो वो महात्मा जो है उनको सीताराम दास करके दीक्षा। तो आजकल जो ये प्रथा चल रही है, मैं सीधा नारद मुनि से क्या बोलते हैं भक्तिविनोद ठाकुर से दीक्षा लूँगा, तो कोई बोलता है अच्छा भक्तिविनोद ठाकुर से, मैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से दीक्षा ले रहा हूँ। ये अच्छी बात है, भावना तो अच्छा है, पर भगवान से प्रसन्न। प्रकट एक गुरु होना चाहिए, प्रकट गुरु से दीक्षा लेना चाहिए, उनसे शिक्षा लेना चाहिए, नहीं तो ग्रंथ में सब कुछ लिखा है। पर ये ग्रंथ जो है हमें ये नहीं बताएगी कि हमारे अनर्थ क्या है, हमारी कमी क्या है। वो कह सकते हैं, पर वो जानते हैं कि इतना अनर्थ में बात करूँगा तो ग्रंथ को भी छोड़ देगा। तो प्रकट गुरु की आवश्यकता है, नहीं तो एक से बढ़कर एक है। मैं आज भक्ति, अच्छा आप प्रभुपाद जी के शिष्य हो? अच्छा भाई, हम किसी से कम नहीं, मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का शिष्य। अच्छा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का शिष्य। मैं अभी जाता हूँ गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से दीक्षा लेकर रहता हूँ। ये सब चलने लग जाएगा और ये सच में नियम के विरुद्ध है। 4 संप्रदाय है, श्री संप्रदाय, फिर ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। कोई संप्रदाय में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने कहा अरे माधवाचार्य तो आए थे 1000 साल पहले, 800 साल पहले, अब नहीं, इन गुरुओं को तो मानते ही नहीं, माधवाचार्य के सामने ये गुरु लोग क्या है, मैं तो माधवाचार्य को गुरु मानता नहीं। सब लेते हैं, ये मेरा दीक्षा गुरु है, ये मेरा शिक्षा गुरु है, ये और मेरे आचार्य हैं। इसी प्रकार से इस्कॉन में भी वर्तमान में जो गुरु हैं वो मेरे दीक्षा गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, और ये हमारे प्रभुपाद जी आचार्य हैं। ये सिस्टम है, अगर ये सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे भगवान कभी प्रसन्न भगवतान। तो भगवान बलराम जी का प्राकट्य हुआ 1 साल 8 दिन पहले, आज के दिन, और उसके बाद कृष्ण का जन्म। और कृष्ण के जन्म के बाद लगभग 80 दिन के बाद वसुदेव जो है गर्गाचार्य को वृंदावन भेजते हैं, बोले कि मेरे 2 पुत्र हैं, उनका नामकरण करके। गर्गाचार्य आते हैं, बहुत सुंदर लीला है ये। नंद महाराज अति प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं महत विचरणम, आप जैसे महात्मा जो है विचरण करते हैं,
हम जैसे गृहस्थी जो कि केवल रोटी कपड़ा मकान में मेरा परिवार, बस इसमें हमारा चेतना फंसा हुआ है, उनको थोड़े थोड़े कृष्ण के संदेश, भगवान का संदेश देना चाहते हैं। आप आए, बाहर आए, मेरे 2 पुत्र हैं, एक 80 दिन का है तो दूसरा 1 साल का हो गया, 1 साल 6 महीने। इनका नामकरण अभी तक नहीं हुआ। देखिए, नामकरण का नियम ऐसा है, ये संस्कार ऐसा है कि बच्चे के जन्म के 10 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में नामकरण होना चाहिए, और नाम भी भगवान के नाम से जो जुड़ा हुआ रहना चाहिए, और नाम भी आसान होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बहुत लंबा हो। ऐसा कुछ नियम है उसके, शास्त्र में लिखा हुआ। तो बोले ठीक है, नामकरण करते हैं, पर नामकरण हम चुपचाप करेंगे क्योंकि कंस को पता लगेगा, कंस के कुछ शत्रुघ्न हैं। तो ये जो है गौशाला में होता है, और नंद महाराज ने यकीन किया कि उस दिन वो गौशाला नहीं गए, जितने भी गाय थे वो सब गए, और जितने भी गोपाल थे वो भी चले गए। गौशाला एकदम सन्नाटा सा था। आप जाके जो है यज्ञ कुंड वगैरह बनाए, स्वाहा स्वाहा हो चालू हो गया। यहाँ पर रोहिणी माता और यशोदा मैया अपने अपने बच्चों को इकट्ठा पकड़ के रखे हैं। अब यशोदा मैया कह रही है रोहिणी माता से, देखो सुनने में आया कि गर्गाचार्य जो है बहुत बुद्धिमान है। रोहिणी माता कहते हाँ, मैंने भी सुनी ऐसी बात, मैंने सुना कि वो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य भी जानते हैं। अच्छा, यशोदा मैया कहती हैं हाँ, वो सब कुछ जानते हैं। तो यशोदा मैया बोलते हैं अच्छा देखो, ध्यान से सुनना, हम गर्गाचार्य हमारे गुरु हैं, हम उनका परीक्षा लेते हैं। क्या लेते हैं हम? उनका परीक्षा लेते हैं। अभी देखिए, गुरु का परीक्षा ले रहे हैं। ये रोहिणी माता यशोदा मैया कहती है कि ये जो बालक है आपके गोद में, वो कौन है? बलराम, उसे मुझे दीजिए। और ये जो बालक है मेरे गोद में, वो है कृष्ण, आप लीजिए। अब हम देखते हैं कि हमारे गुरुदेव गर्गाचार्य कौन कृष्ण है कौन बलराम है पहचानेंगे। देखिए, अगर माँ इतना नटखट है तो बच्चा कितना नटखट होगा। तो दोनों जो है अदला बदला करते हैं, बैलगाड़ी में बैठते हैं और साड़ी से जो है ढक देती है। तो कृष्ण पर यज्ञ जैसे ही पूरा हुआ तो गर्गाचार्य तो गर्गाचार्य, गुरु तो गुरु है, सीधा यशोदा मैया के और हाथ को फैलाकर कहते हैं आयम ही रोहिणी पुत्रो। बोलते हैं ये जो यशोदा मैया के गोद में बैठा हुआ बालक है वो क्या है? रोहिणी का पुत्र है। अब दोनों माताएं एकदम शर्मा गए, पानी पानी हो गए। वो सोच रहे थे या तो पृथ्वी फटे ताकि या आकाश उन्हें उड़ाए या वो गायब हो जाए। तीनों नहीं होना था, पसीना पसीना हो गए, साड़ी को ढक लिया। और पर गर्गाचार्य इसे गंभीरता से नहीं ले, बोला ये रोहिणी का पुत्र है, इनका नाम राम होगा, इनका नाम बलराम होगा, इनका नाम शंकर। इस प्रकार से नामकरण कर देते हैं। ये था इनका नामकरण का लीला। और इस प्रकार से बलराम जी बहुत सारे लीलाएं करते हैं, खास करके 2 लीला, 2 असुरों का वध। इसका कथा मैंने ये 7 दिन की कथा में पहले किया, पर संक्षिप्त में वर्णन करूंगा। धेनुकासुर का वध और प्रलंबासुर का वध जो है भगवान कृष्ण नहीं करते हैं। बाकी जितने भी असुर हैं, पूतना से लेके त्रिनासक्तासुर से लेके त्रिनाव्रत से लेके सब असुरों को जो है कौन मारते हैं? कृष्ण मारते हैं। धेनुकासुर का वध जो है कृष्ण नहीं करते। इसके पीछे कारण यह है, धेनुकासुर जो एक गधा है और एक गधा का जो प्रवृत्ति है साधक के अंदर पाया जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर अपने शिक्षा अमृत में एक लेख लिखते हैं, डिमेंस ऑफ वृंदावन, यानी कि वृंदावन के असुर। अच्छा, असुर कौन है और सुर कौन है? जो भगवान के सुर के साथ सुर मिला है वो सुर है, और भगवान के सुर के साथ सुर न मिला है वो असुर है।
यानी कि भगवान के विचार के साथ कोई अपना विचार नहीं मिला है, वो असुर है। तो धेनुकासुर गधा है। ये गधा का प्रवृत्ति कभी कभी भक्त में होता है। उनको बोलो संडे के दिन मंदिर क्यों नहीं आते, अभी तो लॉकडाउन खुल गया। तो बोलेंगे अरे तो क्या करें, वॉचमैन अंदर लाने नहीं, अरे क्षमा करें वॉचमैन नहीं, वो क्या है वो बोलते हैं अरे बहुत काम है क्या करेंगे। तो बोला काम इतना क्यों कर रहे हो, तो बोला अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो कौन रोटी कपड़ा मकान हमको देगा। ये प्रवृत्ति रहता है कभी कभी साधक के अंदर, भय रहता है अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो मेरा घर कैसा चलेगा। ये गधे का प्रवृत्ति है। गधा देखता है कि खरगोश खा रहा है, चिड़िया खा रहा है, गाय घास खा रही है, पर वो धोबी का भार को नहीं उठा रहा है। खरगोश को आपने धोबी का भार उठाते हुए देखा है? देखा है किसी ने? देखा है या नहीं देखा है? नहीं या आप लोग भाव विभोर के मूर्छित हो गए ये बात सुनकर। या आपने कभी गाय को देखा